नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देखें। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक कहानी जिसका नाम है चुनमुन। ये कहानी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी मतलब इतनी पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे और जब हम मात्राओं को जोड़ जोड़ कर पढ़ना सीखते थे, तब हमने ये वाली कहानी पढ़ी थी। आज बहुत दिनों बाद मुझे ये कहानी दिखाई दी, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए हमारे बचपन की कहानी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन जो है एक मुर्गी थी, उसका एक छोटा बच्चा था, ठीक है ना। यानी कि मुर्गी के बच्चे का नाम क्या था? चुनमुन था। अब चुनमुन बड़ा नटखट था। नटखट मतलब शैतान था। जो चुनमुन था बहुत शैतान था। वह रोज अपनी माँ के साथ घूमने जाता था और अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता था। चुनमुन की मम्मी जो मुर्गी थी वो चुनमुन को समझाती थी कि बेटा तुम्हें इधर उधर नहीं जाना है, तुम्हें मेरे पास रहना है। लेकिन वो अपनी मम्मी की बात ही नहीं मानता था और इधर उधर भाग जाता था। अब माँ चुनमुन को समझाती कि अरे तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरे साथ रहा करो। उनकी मम्मी उसको समझाती कि बेटा तुम बहुत छोटे हो, मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाऊंगी। अब लेकिन चुनमुन, अरे वो तो बहुत शैतान था। वो क्या करता था, कुछ समय तक अपनी माँ की बात को याद रखता और फिर भूल जाता। एक दिन क्या हुआ, चुनमुन अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे 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 छिलके दिखाई दिए। जब वो बाहर निकला तो वहाँ पे एक घर था। घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके थे, वह उसे दिखाई दिए। अब वो छिलकों को देखकर उसने क्या किया, अपनी माँ की बात को भूल गया और अपनी मम्मी को छोड़कर भागकर छिलकों के पास पहुँच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। जो उसने क्या किया, अपनी मम्मी को छोड़ दिया। उसकी मम्मी चली जा रही थी आगे, वो पीछे से मटर के पास चला गया और वहाँ से क्या करा, दाने ढूंढकर खाने लगा। अब अचानक मटर का एक दाना उसके गले में अटक गया। एक दाना उसके गले में फंस गया। अब चुनमुन रोने लगा और अपनी माँ को ढूंढने लगा, पर उसे माँ तो दिखाई नहीं दी। कैसे दिखाई देती, उसने तो अपनी मम्मी की बात नहीं मानी थी ना। तो उसकी मम्मी को पता ही नहीं लगा चुनमुन कब चला गया पीछे से। अब क्या हुआ, वह घबरा कर इधर उधर भागने लगा। घबरा गया, डर गया और इधर उधर भागने लगा। अब दूसरी तरफ मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ नहीं देखा तो वह पीछे वापस लौटी। मुर्गी ने देखा, अरे चुनमुन तो है ही नहीं, वो कहाँ गया। तो वह पीछे वापस लौटी तो उसने देखा कि चुनमुन तो रो रहा है। उसने रोते रोते अपना मुंह खोल कर दिखाया। चुनमुन ने रोते रोते अपनी मम्मी को अपना मुंह खोल कर दिखाया। मुर्गी ने देखा, अरे चुनमुन के गले में तो मटर का एक दाना अटका हुआ है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की। चुनमुन की मम्मी थी, मुर्गी थी, उन्होंने कोशिश की, अपनी चोंच को चुनमुन के गले में डाला और वहाँ से दाना निकालने की। लेकिन अब उसकी मम्मी की चोंच भी छोटी थी, वह चुनमुन के गले से दाना ना निकाल सकी। मुर्गी का एक मित्र था, मित्र मतलब दोस्त था, फ्रेंड था। कौन था वो? बगुला। बगुले को पता है ना आपको कितनी बड़ी चोंच होती है उसकी। मुर्गी भागकर बगुले के पास चली गई। अब रोता रोता चुनमुन भी पीछे पीछे चला गया। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई। अब बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा। अब बगुले को आ गई दया, क्योंकि छोटा बच्चा है, रो रहा है। तो बगुले को उस पर तरस आ गया। उसने क्या किया, अपनी लंबी चोंच को चुनमुन के गले में डाला और मटर का दाना गले में से निकाल दिया। चुनमुन को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने माँ से बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपका कहना हमेशा मानूंगा, बिना पूछे कभी भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी चुनमुन।
तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में हमें ये भी बताइएगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।